महाकाव्य रामायण के युद्ध क्षेत्र में जहां धर्म और अधर्म की शक्तियों का संघर्ष चरम पर था, वहां एक ऐसा वीर योद्धा भी था जो अपनी अद्वितीय शक्ति और अदम्य साहस के लिए जाना जाता था, कुंभकर्ण। लेकिन उसके साथ एक त्रासदी भी जुड़ी थी, क्योंकि वह अधर्म के पक्ष में खड़ा था। उसकी मृत्यु से उसके छोटे भाई विभीषण के मन में गहरी पीड़ा और ग्लानि ने जन्म लिया। इस कहानी में प्रभु श्री राम और विभीषण के बीच एक संवाद के माध्यम से जीवन और मृत्यु, आत्मा और शरीर और धर्म और अधर्म के गूढ़ अर्थों का उद्घाटन होता है। यह कहानी विभीषण के शोक को त्याग कर अपने भाई के बलिदान पर गर्व महसूस करने की प्रेरणा देती है और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देती है। तो चलिए कहानी की ओर अग्रसर होते हैं। लंकापुरी के महाराज विभीषण के मन में एक असीमित वेदना और अपराधबोध का सागर उमड़ रहा था। कुंभकर्ण, उनके बड़े भाई, जिन्हें उन्होंने सदा स्नेह और आदर दिया, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। उनका विशाल और बलवान शरीर अब केवल एक निष्प्राण मूर्ति बन गया था। विभीषण के मन में यह विचार बार बार घूम रहा था कि वे अपने भाई को बचा नहीं सके। उनका हृदय लज्जा और ग्लानि से भरा हुआ था। अपने विचारों में डूबे हुए विभीषण ने प्रभु श्री राम के सम्मुख अपने विचार प्रकट किए। प्रभु, कुंभकर्ण बाल्यकाल से ही मुझे अत्यंत स्नेह करते थे। उनकी मृत्यु ने मेरे हृदय को पीड़ा से भर दिया है। मैं इस पीड़ा को कैसे सहन करूं? उनकी मृत्यु के कारण मेरा सिर लज्जा से झुक गया है और मेरा हृदय ग्लानि से भर गया है, विभीषण ने भारी मन से कहा। श्री राम ने विभीषण की बातों को धैर्यपूर्वक सुना और फिर गंभीरता से उत्तर दिया। महाराज विभीषण, कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता। काल स्वयं मृत्यु का कारण बनाता है। कौन सी डाली ऐसी है जिसमें फूल खिला, फला और फिर डाली से नहीं गिरा? कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? मैं, तुम और पृथ्वी पर जन्मा प्रत्येक जीव सब एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। यह विधि का विधान है। धरातल पर स्थित चल और अचल सभी का अंत एक दिन आवश्यक है। इसलिए ज्ञानी को मरने वालों के शोक में नहीं डूबना चाहिए। विभीषण ने पुनः प्रभु श्री राम से निवेदन किया, प्रभु, कुंभकर्ण जैसे भाई की मृत्यु ने मेरे हृदय को गहरी पीड़ा दी है। उनके बिना मेरा जीवन सूना हो गया है। श्री राम ने उत्तर दिया, महाराज विभीषण, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर का अंत होता है। संसार में जीवों के शरीर कई प्रकार के होते हैं, जो अपने कर्मानुसार एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करते हैं। इस सत्य को समझते हुए आपको शोक का त्याग करना चाहिए। आपको तो अपने वीर भाई पर गर्व होना चाहिए, जिसने अपना कर्तव्य निभाते हुए वीरगति प्राप्त की। विभीषण ने फिर से दुखी स्वर में कहा, प्रभु, मैं अपनी अंतर्व्यथा कैसे प्रकट करूं? कुंभकर्ण जैसे वीर भाई की मृत्यु के कारण मेरा सिर लज्जा से झुक गया है। मेरा हृदय ग्लानि से भर गया है। श्री राम ने विभीषण को समझाते हुए कहा, ऐसी हीन भावना केवल किसी कर्महीन, कर्तव्यहीन और पामर के प्रति प्रकट की जाती है। कुंभकर्ण जैसा अपूर्व, आदित्य और विराट व्यक्तित्व एक अकेला उदाहरण बनकर अमर रहेगा। न भूत न भविष्य में कभी कोई कुंभकर्ण जैसा हुआ है और नहीं होगा। चिरनिद्रा में लीन होने के बाद भी कुंभकर्ण का नाम सदा जीवंत रहेगा, जागृत रहेगा। कुंभकर्ण की आत्मा सदा अविनाशी बनी रहेगी। लेकिन महाराज विभीषण, श्री राम ने आगे कहा, ध्यान दें कि कुंभकर्ण ने अधर्म का साथ दिया। उसने पाप का समर्थन किया और यह उसी का परिणाम है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अपने चित्त को ग्लानि मुक्त कीजिए।
विभीषण ने प्रभु श्री राम के वचनों को सुना और उनके गहरे अर्थ को समझने का प्रयास किया। प्रभु श्री राम के वचनों ने उनके हृदय में शांति का संचार किया। विभीषण ने अपने हृदय में शोक को त्याग दिया और अपने वीर भाई कुंभकर्ण के बलिदान पर गर्व महसूस किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर अग्रसर करेंगे, जैसे कि उनके भाई ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किया था। इस प्रकार विभीषण ने अपने दुख और शोक से उबरकर एक नए संकल्प के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रभु श्री राम की शिक्षाओं को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए लंका का पुनर्निर्माण किया। कुंभकर्ण का बलिदान उनकी यादों में अमर हो गया और उनका नाम सदियों तक वीरता और बलिदान का प्रतीक बनकर जीवित रहा। यह कहानी केवल एक भाई की व्यथा नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आने वाले संघर्षों, उनके मानसिक द्वंद्वों और उन पर विजय पाने की प्रेरणा का प्रतीक है। जय श्री राम।